प्यार किसी को धोखा नहीं देता और ना ही किसी को धोखा करना सिखाता है। प्यार ना ही किसी को तकलीफ देना सिखाता है। प्यार हमेशा एक दूसरे के साथ में रहना और एक दूसरे में खुशियाँ बांटना सिखाता है। प्यार और मोहब्बत जिसे हम डूब जाते हैं हमारे और जिसे हम पसंद करते हैं और उसकी नज़रों के जरिए जो हमारे दिल में को अच्छा लगने लगता है, उसे कुछ ही दिनों में हम अपना सब कुछ मान कर लेते हैं और उसके साथ पूरा जीवन साथ रहने का फैसला कर लेते हैं। कुछ ऐसे ही को प्यार कहते हैं। दोस्तों, आज मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ आपको। कुछ ऐसा ही हुआ था। फिर ग्वालियर गांव की बात है दोस्तों, जहाँ पे एक राजकुमार नाम का लड़का रहता था। वो 12वीं की पढ़ाई करने के बाद अपने गांव में रहता था। उसके माता पिता उसकी पढ़ाई को लेकर काफ़ी चिंता में रहते थे और हमेशा उसे शहर जाने की सलाह दिया करते थे। लेकिन राजकुमार हमेशा सोचता था कि मैं शहर जाऊंगा तो क्या करूँगा, क्योंकि मेरे साथ भी कोई वहाँ पे बात करने वाला नहीं होगा और ना ही मेरा कोई दोस्त होगा। फिर भी उसके माता पिता चाहते थे कि वह शहर जाए। तब राजकुमार ने सोचा, चलो एक माता पिता के कहने पे मैं एक बार शहर चला जाता हूँ और वहाँ जाने के बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद फिर से मैं गाँव आ जाऊँगा। तब उसने शहर जाने के लिए तैयारी की और वह शहर चला गया। शहर जाने के बाद उसने देखा कि शहर में उसे अब कॉलेज ढूंढना है और एक अपने कॉलेज को ढूंढ के इस कॉलेज के साइड में रहने के लिए रूम देखना है। लेकिन जब उसे रूम नहीं मिला तो वो अपने हॉस्टल में ही रहने लगा। ऐसे ही कॉलेज का पहला दिन था। जब वो पहले दिन कॉलेज में गया तो उसने देखा कि उसके साथ ना कोई बात करने वाला है और ना ही कोई उसे के साथ घूमने वाला है। वो काफ़ी उदास और परेशान हुआ और अपनी समय का कॉलेज ख़त्म होने का समय का इंतज़ार करने लगा। धीरे धीरे दिन बीत गया और उसकी क्लास की छुट्टी हो गई। उसने अपनी क्लास के रूम से निकला और सीधा अपने हॉस्टल के रूम में चला गया। लेकिन उसे हॉस्टल के रूम में अच्छा नहीं लगता था और क्योंकि वो अकेला रहता था। तब उसने सोचा क्यों ना मैं एक किराए का रूम ले लूँ और अलग रहूँ। तब उसने कॉलेज के पास रहने का सोचा। वहाँ उसे एक किराए का रूम मिल गया और वह कॉलेज के पास में ही आ गया। फिर कुछ दिन बाद जब वह कॉलेज गया तब वहाँ पे देखा कि कुछ लड़के और लड़कियाँ खड़े हैं और बातें कर रहे हैं। तब उसने एक लड़की देखी जो अकेली खड़ी थी, सहमी हुई और शांत और चुपचाप खड़ी थी। वह हमेशा दिखने में से सुंदर और काफ़ी पसंद आ गई थी। वो देखती उसे मन ही मन पसंद करने लगा था और वो चाहता था कि वो उसके साथ रहे और उससे बातें करे। तब वह कॉलेज की क्लास में गए और फिर उसके बाद जब देखा कि जिस लड़की को देख रहा था वो लड़की उसके पास ही बैठी है और उसकी देख करके वो सोचने लगा कि काश वो हमेशा के लिए उसकी हो जाए। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। उसे वो हर रोज़ चोरी चोरी छुपके देखा करता था और उसे हमेशा बात करने की कोशिश किया करता था। लेकिन उसे ने कभी किसी लड़की से बात नहीं की थी, जिसके कारण बहुत डर लगता था और वो हमेशा सोचता था अगर मैंने इससे बात की कभी धोखे से इसने मुझे डांट दिया या परेशान करता है कि मुझे थप्पड़ मार दिया तो मैं हमेशा के लिए बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए वह हमेशा डरा करता था। एक दिन की बात है जब वो लड़की कॉलेज के सामने खड़ी थी और वह अकेली थी। तब राजकुमार ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कहाँ रहते हो और क्या कर रहे हो? तब उस लड़की ने कहा, मैं यहीं रहती हूँ और मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रही हूँ। फिर इतना कह के वो वहाँ से चला गया और अपने क्लासरूम में आ गया। जब क्लासरूम में वो लड़की भी आई और देखा कि
ये लड़का तो हर समय मेरे साथ में और मुझे छुप छुप के देखता है। तब उसने नोटिस करना उसे चालू किया और देखते ही रही। जब उसे पता चल गया कि ये रोज़ मुझे छुप छुप के देखा करता था और मेरी पे नज़र रखता है, तब उस लड़की ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम आखिर मुझसे क्या चाहते हो? तब राजकुमार ने उससे कहा, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और तुम्हारी से दोस्ती करके हमेशा तुम्हारे साथ घूमते फिरना चाहता हूँ। तब उस लड़की ने सोचा कि तुम मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहती हो। हालांकि वो भी जानती थी कि राजकुमार को वो भी पसंद करने लगी थी और वह भी उसके साथ रहना चाहती थी और बात करना चाहती थी। तब राजकुमार ने सोचा कि अब मुझे यह नहीं मिलेगी और इसलिए वो धीरे से जाने बैठ गया। लेकिन उस लड़के ने फिर उससे कहा, तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया, मैंने तुमसे क्या पूछा है। तब वह वहाँ से जाते हुए कहा कि मुझे तुमसे दोस्ती करनी है और तुमसे सिर्फ दोस्ती करनी है। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। फिर उस लड़के ने कहा, मुझे भी तुमसे दोस्ती करनी है, तुम क्या चाहते हो। तब राजकुमार ने कहा, चलो ठीक है। फिर वे दोनों ने एक दूसरे को अपना नाम बताया। जब उस लड़की ने अपना नाम बताया रंजीता कहके, तो राजकुमार काफ़ी खुश हुआ और वो मन ही मन सोचने लगा, अब मेरे साथ में कोई है जो मुझसे बात करे और मेरे साथ में घूमे। तब उनकी दोस्ती ऐसी ही चलती रही और कुछ समय बीत गया। उनके समय के साथ साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ में रहा करते थे और हमेशा एक दूसरे की केयर किया करते थे। ऐसे ही ऐसे समय बीत गया, उनकी एग्ज़ाम पास में आ गई। एग्ज़ाम पास में आने के कारण वे दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय दिया करते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ में रहने के बारे में सोचते थे। तब जब एग्ज़ाम चालू हुई तब रंजीता ने राजकुमार से कहा, क्यों ना हम साथ में ही पढ़ाई करें और साथ में रहें। रंजीता चाहती थी कि वे दोनों एक साथ में ही पढ़ें और एक साथ में रहा करें, क्योंकि वो उससे अलग नहीं होना चाहती थी और ना ही कभी उससे दूर जाना चाहती थी। उन दोनों की एग्ज़ाम होने के बाद जब कॉलेज की छुट्टियाँ चालू हुई और वह सब लोग वहाँ से अपने अपने घर जाने लगे, तब राजकुमार ने रंजीता से कहा, हमें भी अपने घर चलना चाहिए, क्योंकि घर हमें जाना भी होगा, क्योंकि हमारे माता पिता को भी पता चल गया है कि हमारी छुट्टियाँ चालू हो चुकी है। तब रंजीता ने कहा, मुझे तुमसे अलग होने का मन नहीं करता है और ना ही मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आज बहुत डर लग रहा है तुमसे अलग होने के कारण। तुमसे दूर जाने का डर लग रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में हम ना मिल सकें और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग क्यों ना कुछ दिन साथ में घूमें और कुछ दिन साथ में और रुक जाए। तब राजकुमार ने कहा, चलो ठीक है, 2-4 दिन और रुक जाते हैं। तब ये दोनों एक ही साथ में रहने लगे और एक दूसरे के साथ में बातचीत किया करते, घुमा फिरा करते थे। फिर ऐसे ही 3-4 दिन गुजरने के बाद राजकुमार ने कहा, अब हमें चलना चाहिए, ताकि हमारे माता पिता हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तब ये दोनों अपने अपने गांव के लिए निकल गए और वो अपने अपने गांव में चले गए। गांव जाने के बाद राजकुमार ने देखा कि उसका मन नहीं लग रहा है। वह काफ़ी परेशान सा रहने लगा और उदास रहने लगा। तब उसके माता पिता ने उसे देखा तो सोचा, क्या बात है, काफ़ी परेशान और उदास रहने लगा है। फिर ऐसे ही करते समय बीत गया और उसकी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई। छुट्टियाँ ख़त्म होने के बाद में जब वो कॉलेज आया और कॉलेज आने के बाद उसने कॉलेज का पहला दिन देखा कि आज फिर रंजीता से मुलाकात होगी और वह कॉलेज के गेट पे इंतज़ार करने लगा। समय बीतता गया, समय के साथ साथ रंजीता भी कॉलेज में नहीं आई, तो उसने सोचा चलो आज नहीं आने की कल आएगी। फिर जब दूसरे दिन भी वो नहीं आए तो उसने सोचा क्यों रंजीता नहीं आ रही है। तब काफ़ी उदास और परेशान होने लगा। ऐसे ही समय बीतता चला गया और वो नहीं आई।
वो हमेशा उसे याद किया करता था, अकेले में उदास बैठा रहा करता था और उसके बारे में सोचा करता था, ताकि वह उसे आए तो कहे अपने दिल की बात बताए और उससे अब कभी भी अलग होने की बात ना कहे। तब ऐसे ही समय बीतते गया और उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वह जब उसके कॉलेज की छुट्टियां चालू हो गई और उसकी डिग्री मिलने के बाद वो अपने गांव गया, तब उसने देखा कि गांव में जाने के बाद भी उसका मन नहीं लग रहा है और उसके माता पिता भी उसे हमेशा पूछते रहते, क्या बात है, तुम परेशान दिखते हो। लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहता और अलग ही सुनसान जगह में घुमा करता था, ताकि वो अकेलापन में रहे और अकेले ही घुमा करता करे। वो हमेशा सोचते रहता कि काश कि मैंने रंजीता की बात मान ली थी और हम लोग अलग नहीं हुए रहते। तब इसी बीच उसकी नौकरी लग जाती है और उसे काम के सिलसिले से सिटी शहर में आना पड़ता है और वह अपनी नौकरी देखने लगा। फिर एक दिन जब उसके माता पिता ने उसे बुलाया और कहा, हमें तुम्हारी शादी करनी है, क्या हम तुम्हारे लिए लड़कियां देखना चालू कर दें। तब उसने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें जैसी लड़की देखना तुम देख लो और तुम जैसी लड़की पसंद आती तुम कर लो, क्योंकि वो मन ही मन में सोचता था कि अब उसे रंजीता कभी नहीं मिलने वाली और ना ही वह कभी उससे मिलेगी। तब वह देखना और जब उसके माता पिता ने उसके लिए लड़की पसंद की, तब वह वहाँ चले गया और उसके माता पिता ने उससे कहा, तुम भी जाके लड़की देख आओ और पसंद कर आओ। तब राजकुमार ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा और तुमने देख लिए हैं, तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है, मैं इसे शादी करने तैयार हूँ। इसी बीच शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई और शादियाँ भी जोर शोर से तैयारी चालू होने के बाद जब वह अकेले में बैठा था और हमेशा की तरह वह रंजीता के बारे में सोच रहा था, वो मन ही मन बोल रहा था कि काश रंजीता तुम आज मेरे साथ होती तो ये नौबत ना आती। तो धीरे धीरे समय बीतता चले गया और उसके शादी का समय पास आ गया। वह भी शादी लगाने गया और जब मंडप में जाके बैठा तो देखा कि दुल्हन भी घूंघट ओढ़ के बैठी हुई है और वह धीरे से अपना हाथ उसके तरफ करती है। लेकिन राजकुमार जो रस्मी रिवाज है करने के चक्कर में वह रस्मी रिवाज निभाता है और शादी होने के बाद अपने घर आ जाता है। अपने घर आने के बाद भी वह दुल्हन का चेहरा नहीं देख पाता है, क्योंकि गांव में कुछ रीति रिवाज थे जिसके कारण जब तक दूल्हा अपनी सुहागरात के समय न हो तब तक वह दुल्हन का चेहरा नहीं देख सकता था। इसीलिए जब शाम का वक्त हुआ और वह जब रूम में गया तब देखा कि वह बेड पे बैठी हुई है और उसका इंतज़ार कर रही है। लेकिन वे दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था और वह अलग ही रहने लगा। तब उसने उसके पास से तकिया उठाया और अलग बिछोने लगा। तब उसने उससे कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मैं दूसरी और से प्यार करता था। तब उसकी बातें सुनकर उसने देखा कि ये उसे आवाज़ जानी पहचानी लग रही है और उसने कहा, जब रंजीता ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तब उसने अपना नाम राजकुमार बताया। तो फिर उसकी आवाज़ सुनकर वो भी राजकुमार भी चौंक गया, उसे भी उसकी आवाज़ जानी पहचानी लगी। तब उसने राजकुमार ने उस दुल्हन का घूंघट उठाया और देखा तो वो रंजीता थी। वो काफ़ी खुश हुआ और कहने लगा, आज तुम फिर से मुझे मिल गई, अब मैं कभी तुम्हें नहीं अकेला छोड़ूंगा और ना ही कभी तुम्हारा साथ छोड़ूंगा। फिर उसने उससे रंजीता से पूछा, तुमने कॉलेज क्यों नहीं आया। तब उसने बताया कि उसके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसके कारण उसे पढ़ाई बंद करनी पड़ी, क्योंकि उस समय उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो कॉलेज की फीस भर सके, जिसके कारण उसे पढ़ाई रोकनी पड़ी। तब उसने पूछा कि तुम्हें मेरे माता पिता का पता कैसे मिला। तब उसने बताया कि तुम्हारे माता पिता
मेरे पापा के अच्छे दोस्त है, जिसके कारण हम दोनों